तो कहना चाहेंगे भैया 5 मिनट का समय लेना चाहेंगे। जवाब देना है सोशल मीडिया पर। तो सर्वप्रथम मेरे प्रियतम बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले भीम अनुयायियों को, बुद्ध अनुयायियों को मैं जयदेव शास्त्री हमारी तरफ से सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। और साथ साथ में कहना चाहेंगे कि आज आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये सिद्धार्थ कैसेट कंपनी की तरफ से ये प्रोग्राम प्रसारण किया जा रहा है, जिसके प्रोफेसर हैं उमेश जी। और ये प्रोग्राम ग्राम सकेतु, जिला लखीमपुर की पावन भूमि पर ये हो रहा है। हम सभी लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि हमारे इस सिद्धार्थ स्टूडियो को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन का बटन भी दबाते रहें, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर कुछ बौद्ध कथावाचकों में और अन्य लोगों में छेड़छाड़ शुरू है। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने खुले शब्दों में कहा था कि मैं किसी महापुरुष की बुराई नहीं करता, क्योंकि महापुरुष कोई भी हो, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो, वो महापुरुष महापुरुष होता है। लेकिन उस पर भी सोशल मीडिया पर एक कथावाचिका जी हैं जिनका नाम है आरती हरिप्रिया जी। उन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तो मुझे चैलेंज दिया है कि जिस तरीके से रजनी बौद्ध ने और विपिन राज ने माफी मांगी है तो जयदेव शास्त्री जी आप भी माफी मांगे। तो भैया मैं पूछना चाहूंगा कि मैं कौन सी बात की माफी मांगू? अरे उनने गलती की है तो उनने माफी मांगी है, मैंने तो गलती नहीं की। मैंने किसी को गालियां नहीं दी, किसी देवी देवता को भला बुरा नहीं कहा, किसी जाति को ठेस पहुंचाने का मैंने काम नहीं किया। तो भाई फिर मैं माफी कैसे मांगू? और फिर आप ऊपर से हमसे कह रहे हैं कि तुम गुरु ब्रजेश शास्त्री जी को अपना गुरु मानते हो, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो भाई क्यों नहीं अच्छा है? गुरु मानना जिसके दिल में जो आएगा वही तो मानेगा। मैंने ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को अपना दिल से गुरु माना है, और आज से ही नहीं, जिस दिन उन्होंने ऑडियो में कैसेट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र को ऑडियो में रिकॉर्ड किया था, मैंने उसी दिन से स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को अपने दिल से गुरु मान लिया था। और आप कह रही हैं कि आप उन्हें गुरु मानते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो गुरु बनाना भी का किसी से अनुमति ली जाती है का? जिसके दिल में आएगा वो उसी को तो गुरु मानेगा। जिसके दिल में आएगा कि हम उसे भगवान मानेंगे तो वो भगवान मानेगा उसे। हमारे दिल की बात है कि मैं गुरु जी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को अपना गुरु मानता हूं, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। इस पे अगर आपको बुरा लगता है तो आप अपने पास तक रखिए। जब वो मेरे गुरु हैं तो गुरु हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उनको ही गुरु मानूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे जीवन में इस अंधकार को दूर किया है। उनकी वाणी को सुनकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप हमसे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे गुरु जी को कभी भी कुछ मत कहना। रही बात दूसरी, कि पहली बात तो यह है कि हरप्रिया जी ये गलत आप कह रहे हैं कि
जयदेव शास्त्री जी ने कहा है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये दुर्गा कौन है, तो पहली बात तो आप सरासर गलत कह रही हैं। मैंने कृष्ण को भी महापुरुष बताया, मैंने श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया, बल्कि मैंने उन्हें बुरा नहीं बताया। पहले आप मेरी वीडियो को सुने, उसके बाद में कमेंट करें। आप गलत जवाब दे रही हैं हमें। आपका कहना है कि तुम्हारी, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने हमसे कहा कि हमारी देवी शूर्पणखा है, हमारी देवी पूतना है, तो इसमें कहने की बात क्या, हमारी है तो है। लेकिन आपका यह कहना है कि अगर आपकी देवी शूर्पणखा है तो फिर तुम्हारी देवी शूर्पणखा हमारे प्रभु राम के पास क्या करने गए। तो मैं कहना चाहूंगा आरती जी, मैं मानता हूं कि मेरी देवी शूर्पणखा तुम्हारे प्रभु राम के पास गई, चाहे उनका कोई भी लक्ष्य हो शूर्पणखा जी का, लेकिन लोग कहते यही हैं कि शूर्पणखा जी ने राम जी से शादी के लिए कहा। ऐसा मिलता है सुनने के लिए कि शूर्पणखा ने प्रभु राम से शादी के लिए कहा, यानी कि प्यार का इजहार किया। अगर अब उन्होंने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आरती जी कि क्या प्यार करना गलत चीज होता है? अगर प्यार करना गलत चीज होता है तो आप हमें लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि प्यार करना गलत होता है। मैं तो यही कहूंगा कि प्यार तो सभी करते हैं, हमें भरोसा है कि आप भी करती होंगी, मैं भी करता हूं, लेकिन गलत मत समझना, मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा हूं। प्यार प्यार होता है, प्यार भाई बहन का भी होता है, प्यार माता पुत्र का होता है, प्यार बाप और बेटा का होता है, प्यार प्यारे होता है। और शूर्पणखा ने भी भगवान राम से कुछ और नहीं कहा था, उसने यही कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की प्यार का इजहार करती है या कोई लड़की किसी लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो क्या उस लड़के का ये लक्ष्य होगा कि लड़की कहे मैं शादी करना चाहता हूं, लड़का उसके नाक कान काट ले? भैया ये कहां पर लिखा है? प्यार तो सब कोई कह सकता है, हर कोई प्यार की कह सकता है। एक दूसरे से शादी की आज भी कह रहे हैं, इनको गलत तो नहीं कह रहे हैं। जिनका हित होता है वो भी कहते हैं, और जिनका दिल किसी पर आ जाता है तो वो भी कहता हम इससे शादी करना चाहेंगे, तो क्या उसके नाके कान काटे जाते हैं? अगर उसने शादी की कह दिया तो पहली बात यह है कि भगवान राम को उसके नाक कान नहीं काटने चाहिए थे। अगर आपको अगर शूर्पणखा नहीं पसंद थी, उसे भगा देते, उससे इनकार कर देते कि हमें तो अच्छी नहीं लगती है, हम तेरे साथ में शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी लड़की ने कह दिया कि हम तुमसे प्यार करते हैं, अगर किसी लड़की ने कह दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, तो तुम उसकी नाके का ना काटी ले। वो बहुत अच्छी बात है कि वो समय मनु महाराज का ग्रंथ था। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आज का समय होता, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान देश के अंदर होता, तो आरती जी मैं सत्य कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलता होता तो शायद आपके भगवान राम को जेल की हवा खानी पड़ती लड़की के नाक कान काटने में। अगर ऐसा नहीं है तो आज आप चेक करके देख लीजिए, अगर कोई लड़की शादी की बात रखे और अगर किसी के सीने में दम हो तो उसके नाक कान काट के देख ले, अगर वो जेल की हवा ना खा जाए तो जयदेव शास्त्री को गोली से मार देना। ये देश इस समय बाबा साहब के संविधान पर चलता है। तो राम ने जब अन्याय किया, अरे उस लड़की ने और कुछ नहीं कहा था, यही तो कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। अरे बहुत करते, दो चार थप्पड़ मार देते, दो चार डंडा मार देते, उसे भगा देते। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे अंग भंगहीन करें आप। और ऊपर से अगर हम कुछ कहते हैं तो आप लोग उसे उल्टा ले जाते हैं कि हमारे प्रभु को गलत सलत बोल रहे हैं, हमारे प्रभु को गलत बोल रहे हैं, हमारे वैदिक धर्म को धिक्कार रहे हैं। मैं धिक्कार नहीं रहा हूं, जब आप लोग हमें बोलने पर मजबूर करते हैं तब मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं। फिर आपने कहा कि जयदेव शास्त्री आपको ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए था, जयदेव शास्त्री ये तो देव लोगों के नाम हैं। वाह भाई वाह, हम नाम भी अच्छा नहीं रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं हमसे? आप मेरे अधिकार छीनना चाहती हैं क्या? नाम रखने के लिए क्या हम तुम्हारे पास अनुमति लेने आएंगे? नाम रखने की बात तो ऐसी है
आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपने तो ये भी कहा कि आपको कंस नाम रखना चाहिए था, रावण रखना चाहिए था। आप हमसे कहो रावण शास्त्री, हम छाती ठोकर कहेंगे कि मेरा नाम रावण शास्त्री है। आज से आप लोग भी कहें कि जयदेव शास्त्री की जगह पर आप लोग रावण शास्त्री कहें, हम आपकी ये चुनौती हंस हंस कर स्वीकार करेंगे। आप कहिए कि आप कंस शास्त्री हैं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे आप हमसे रावण कहें तब भी हम खुश हैं, अगर आप हमसे कंस कहें तब भी हम खुश हैं। मैं जरा जरा सी बातों पर चैलेंज नहीं देता हूं, आपकी तरह आप बार बार में हमें चैलेंज देती हैं। रही बात नामों की, तो आज जमाना और है, वो जमाना और था। आज अनेकों तरीके से नाम कोई भी कैसे भी नाम रख लेता था। हाँ, मनु जी का जब विधान था तब इस देश में अगर शूद्रों के घर बच्चा पैदा हुआ तब उसके नाम कैसे रखे जाते थे। मंगल को पैदा हो गया मंगली कहने लगे, बुद्ध को पैदा हो गया बुधुआ कहने लगे, गुबरे, मिड़ई, ये नाम हमारे समाज के लोगों को दिए गए, धिक्कारा गया। लेकिन अब बाबा साहब का संविधान देश के अंदर लागू है, सब अपने मन का नाम रख सकते हैं। आपके में ही ये कथावाचक हुए हैं। देखिए, आप ये मत कहना शास्त्री जी ने कहा, नहीं तो, क्योंकि आप लोग उल्टी कमेंट बहुत जल्दी देते हैं। मैं फिर भी आपसे बता रहा हूं, ये गीत हमारा लिखा हुआ नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। अगर ये गीत अगर मैंने लिख के सुनाया होता तो आपको जरूर बुरा लगता, लेकिन आपके ही में एक कथावाचक है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उनने ये गीत लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए। आरती हरिप्रिया जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि आपको जयदेव शास्त्री नाम नहीं रखना चाहिए, रावण रखना चाहिए। इस पे मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की ऐसी कुछ प्रथा ही है आज कि कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया, कैसी दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया, कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया, कैसी दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। देखिए, पहली लाइन में कवि ने लिखा है, मैंने नहीं लिखी, मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ मैं सुना रहा हूं। लिखा गया है, विष्णु पी रहे दारू सूखी, विष्णु पी रहे दारू सूखी। अब आप सोचें कि हम कौन से वाले विष्णु की कह रहे हैं। भैया, जो लाइन है वो मैं बोल रहा हूँ, पानियों ना मिलाओ। विष्णु पी रहे दारू सूखी, विष्णु पी रहे दारू सूखी, घर में लक्ष्मी मरी रही भूखी, घर में लक्ष्मी मर रही भूखी। विष्णु पी रहे दारू सूखी और घर में लक्ष्मी मरी रही भूखी, जिनकी झुमकी बिकी गई कानन की जा। तालियां बजा लो भैया। कैसी दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया, कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया, कैसी दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। आगे लिखा गया है क्या, आलू प्याज कन्हैया तौले, आलू प्याज कन्हैया तौले। आरती जी, मेरी बात को बुरा मत माने, मैंने पहले बता दिया कि ये गीत मैंने नहीं लिखा। गीत कह रहा है, आलू प्याज कन्हैया तौले, आलू प्याज कन्हैया तौले। मठा मांगती जसुदा डोले, मठा मांगती जसोदा डोले, मठा मांगती जसुदा डोले, मठा मांगती जसोदा डोले। गीत की लाइन कह रही है कि आलू प्याज कन्हैया तौले, मठा मांगती जसुदा डोले, डोले, राधा पौधु गाड़ी रही धानन की जा कलयुग में भैया, कैसे दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। अरे राधा पौधा गाड़ी रही धानन की
रही नामन की जा कलयुग में भैया। कैसे दुर्गत हुए रही नामन की जा कलयुग में भैया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उस कवि को। अगर ऐसा गीत ना लिखा होता तो आज मैं नहीं कहता। आगे लिखा क्या? शंकर रोज भैंसियां खोले, शंकर रोज भैंसियां खोले। अब हमें जाना है, मालूम कौन से शंकर की बात हो रही, गांव वाले शंकर की बात हो रही है या कैलाश पर्वत वाले की? मैं इतना कहना चाहूंगा, जो लिखा है वो बता रहा हूँ। नाम शंकर है। हाँ, नाम शंकर है। शंकर रोज भैंसियां खोले, शंकर रोज भैंसियां खोले। पार्वती गोबर लई डोले, पार्वती गोबर लहे डोले। पार्वती गोबर लई डोले, पार्वती गोबर लहे डोले। लिखा है कि शंकर रोज भैंसियां खोले, पार्वती गोबर लई ढोमे, और गणेशु मारे मछलियां तालन में जा कलयुग में। कैसी दुर्गत हुए रही नामन की जा कलयुग में भैया। गणेशु पकड़ई मछलियां तालन की जा कलयुग में भैया। गणेशु पकड़े मछलियां तालन में जा कलयुग में भैया। आगे बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, आरती जी सुने। करी रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा, कर रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा। बताया कि कटिंग करी रहे सड़क पर ब्रह्मा, मैंने नहीं लिखा। करी रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा, कर रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा। करी रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा, कर रहे कटिंग सड़क पर ब्रह्मा। और बार डारी रही सरस्वती अम्मा, अरे बार डारे रही सरस्वती अम्मा। नारद ढोल बजाई रहे तानन की जा कलयुग में। नारद ढोल बजाए रहे तानन की जा कलयुग में भैया। नारद ढोल बजाई रहे तानन की जा कलयुग में भैया। नारद ढोल बजाए रहे तानन की जा कलयुग में भैया। कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। कैसी दुर्गत हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया। एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो देखा आपने, हम तो एक तुच्छ से आदमी है, छोटे से आदमी है। हर नाम की अलग अलग व्याख्या लोगों ने कर दी। तो अगर आप हमारे नाम जयदेव को अगर रावण लिख देंगे, रावण बोल देंगे, तो हम पर कोई फर्क नहीं है। जब लोगों ने भगवान शंकर के नाम को इतना घसीटा है कि वो भैंस चराए रहे हैं, तो अगर आप जयदेव शास्त्री को रावण बता देंगे तो हमें कोई टेंशन ना है। बताओ भैया, बताओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहूंगा आरती जी, बात सवाल जवाब हमारे और आपके हैं। सवाल जवाब हमारे और आपके हैं, लेकिन इसमें मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण, भगवान राम यानी अन्य किसी भी महापुरुष को आप बीच में मत डालिए, क्योंकि मैं किसी भी महापुरुष की बुराई नहीं करता हूं। आप ये बार बार क्यों कह रही हैं कि हमारे वैदिक धर्म को धिक्कार रहे हैं, हमारे इष्ट लोगों की बुराइयां कर रहे हैं? आप आकर सुनिए, जहां मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं कहां किसी की बुराई कर रहा हूं। तो हमारे ऊपर दोषारोपण ना करें, इन बातों के लिए चैलेंज ना करें हमारे लिए। अगर आप हमसे माफी भी कह रहे हैं कि माफी मांगे, तो ये सुनो, मैं माफी कभी नहीं मांगूंगा। मैं माफी मांग सकता हूं, ऐसी बात नहीं, मांगूंगा। जब मैं गलती करूंगा तो एक बार नहीं भैया 10 बार माफी मांगूंगा, और जब मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मैं गलती की किस चीज की माफी मांगू, ये कभी नहीं होगा। लेकिन मुझे भाई चैलेंज बिल्कुल मत करो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे किसी इष्ट देवता की, किसी वैदिक धर्म की, किसी भगवान भगवती की, हम किसी की बुराई नहीं करते। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप हमारे भगवानों को बुरा ना कहो
हम आपके भगवानों को बुरा नहीं कहेंगे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसके बावजूद आपने सोशल मीडिया पे कहा कि वो वीडियो कटवा दें। क्यों कटवा दें? माफी मांगे, ये हमारे बस का नहीं है। आप कह रही हैं तो मैं भी कह रहा हूं कि हम भी बाबा साहब के संतान हैं, आपको जवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप कायदे से जवाब मांगेंगे तो कायदे से जवाब मिलेगा। जवाब और सवाल हमारे और आपके हैं, लेकिन किसी इष्ट देवता को बीच में लेकर आप मत कहिएगा। फिर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई कुछ भी कहे, मैं बहुत खुश हुआ आपने मुझे अपना भाई का दर्जा दिया, आपने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया। मैं भी आपको कहा, मैं भी आपको बहन का दर्जा दे रहा हूं। आप मेरी बहन हैं और आप मेरी बहन हैं, तो बहन की ही तरह से जैसे बहन भाई के साथ में पेश आती है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसी तरीके से आप हमारे साथ में पेश आए। मैं आपको बहन दिल से मानता हूं, ऐसा नहीं। बुद्ध ने तीसरे सील में हम लोगों को सिखाया है। बुद्ध के तीसरे सील में कहा गया कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेशु माने व्यभिचार। मैं अपनी पत्नी के सिवा अन्य हर किसी को बहन, बेटी और मां का दर्जा देंगे। ये हमारे इष्ट देवताओं ने मुझे बताया, हमारे महापुरुषों ने शिक्षा दी। हमारे भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि तेज और तलवार से जवाब दीजिए। बुद्ध ने कहा कि आग से आग कभी बुझाई नहीं जाती और खून की लकीर खून से मिटाई नहीं जाती। आग को शांत करने के लिए ठंडक की जरूरत पड़ती है। और आप बार बार हमें चैलेंज दे रही हो। भाई क्यों चैलेंज दे रही हो? मैं क्यों किसी की बुराई करूंगा? ना मैं बुराई करता हूं, बस जो बात आती है उसका अगर हम आपको जवाब भी अगर नहीं देते हैं तब भी आप लोग कहेंगे कि जवाब नहीं मिल रहा है, हैं? जवाब देने की मजबूरी है। आप लोग जबरदस्ती तो हमसे कहलवा रहे हैं। तब मैं आपसे कहता हूं तो आप लोग उल्टा समझ के इष्ट देवताओं को जोड़कर हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। तो ये वार हटा दीजिए, इष्ट देवताओं को छोड़कर हमसे बात कीजिए। जवाब और सवाल हमारे और आपके हैं। आप जैसा भी क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब मिलता रहेगा। आपने ये कहा कि शूर्पणखा वहां करने का गई, ये जवाब मैं दे सकता हूं। ऐसे आप में भी बहुत सी ऐसी हैं, बहुत सी देवियां हैं जिनका मेरे पास जवाब है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये लोग उनके पास क्या करने गए, लेकिन नहीं। अगर मैं पूछ दूंगा तो आप आग बबूला हो जाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगी अपने को। उनमें गंदगी मैं जवाब दे सकता हूं आपको, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट अगर हमसे कहेंगे, फिर भी अगर इस बात का चैलेंज करेंगे कि वो क्या करने गई, तो अब की बार में हम भी आपसे सवाल करेंगे कि वो फलानी मतलब आपके समाज की वो लोग वहां क्या करने गए, तो फिर जवाब आपको देना होगा। तो इन बातों में कुछ नहीं है। आप बहन हैं, हम भाई हैं, काम प्रेम से कर लीजिए, क्योंकि रार से कोई काम नहीं होता है। बस इन्हों के शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूं। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।